खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां जिले में देर रात गोलीबारी से सनसनी फैल गई है। नगर थाना क्षेत्र के छोटी कल्याणी इलाके में अमर सिनेमा रोड के पास आइकॉन टावर के पास कुख्यात अपराधी गोविंद शर्मा के अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मौके से 5 खोखे और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस ने गैंगवार की आशंका जताई है। गोविंद पर कई हत्याकांड में शामिल होने का आरोप था। एसएसपी सहित पुलिस टीम जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है, जांच जारी है। तो देखिए, ये छोटी कल्याणी में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। देर रात गोलीबारी हुई है। नगर थाना क्षेत्र के छोटी कल्याणी इलाके में अमर सिनेमा रोड के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आइकॉन टावर के पास कुख्यात अपराधी गोविंद शर्मा की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस अपार्टमेंट के बेसमेंट में फायरिंग घटना हुई है, जिसमें गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई है। घटनास्थल से अब तक 5 जिंदा कारतूस और 6 खोखा मिला है। पूर्व में इस व्यक्ति के विरुद्ध 6 अलग अलग कांड दर्ज अभी तक प्राप्त हुआ है। प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर है। प्रियांक, चूंकि गोविंद भी कुख्यात था, क्या गैंग वॉर की कोई घटना हुई है? क्या पूरी घटना है? जी, संभावना तो अब तक यही जताई जा रही है कि गैंगवार ही हुई है, और हालांकि अभी तक कुछ भी तस्वीर सामने नहीं आई है। देर रात की घटना है। एसएसपी ने खुद इसकी जांच की है। उन्होंने बताया है कि इन तमाम चीजों की जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अपराध के क्षेत्र में गोविंद शर्मा का बड़ा नाम था और जिले के शहर के कई बड़े हत्याकांड, जैसे 2018 में जो पूर्व मेयर समीर हत्याकांड जो घटना हुई थी, उसमें भी इसका नाम था। ये मुख्य शूटर के रूप में शामिल था। 2023 में आशुतोष शाही और सहित उसके बॉडीगार्ड वगैरह की हत्या की गई थी, और उस सब में भी यह मुख्य शूटर के रूप में शामिल था। तो कहीं न कहीं यह पुलिस के लिए भी सिर दर्द था, और ऐसे में जो जिस तरीके से बताई जा रही है कि उसी सब को लेकर जो है इन लोग के बीच में आपस में गैंगवार जो है वह हुई है। और देर रात जब अपने अपार्टमेंट में जा रहा था, तभी सीढ़ी के नजदीक पहले से घात लगाए 2 बदमाश, जो हो सकता है कि उन्हें उन गैंगवार में पहले से बैठे हुए थे, वो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें गोविंद शर्मा की मौत हो गई थी। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक इस अपडेट के लिए आपका। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। गोपालगंज से ये बड़ी खबर, युवक पर चाकू से हमला किया गया है। तकिया याकूब गांव में युवक पर हमला किया गया। गौसुल आजम चाकू लगने से घायल है, सदर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मुखबिरी के आरोप में हमले का आरोप लगा। अब बकरीद पर पुलिस कार्रवाई के बाद विवाद भी बढ़ा था। पुलिस ने जमीन विवाद की भी आशंका जाहिर की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये लोग गाय कुर्बानी किया, उसमें प्रशासन आया, ये लोग का पकड़ा भी, आधा माँ चमड़ा छिला गया है। वो प्रशासन पकड़ने के बाद ये लोग मेरे ऊपर शौक कर रहा है। शौक का आधार पर ये लोग मेरे ऊपर चाकू से हमला किया। गोविंद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, ये क्या घटना है और क्या अपडेट है इस मामले में? अब तक कोई गिरफ्तारी हो पाई है क्या? देखिए, ये पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के तकिया याकूब की है, जहां पर कुर्बानी के दिन प्रतिबंधित पशु को कुर्बानी देने को लेकर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, और इसी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया था। और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इस दौरान गांव के ही जो पीड़ित है, उस पर आरोपियों ने ये आरोप लगाया कि उसने पुलिस की मुखबिरी की और उसने पुलिस को ऐसी सूचना दी, जिसके बाद उस पर चाकू से कल हमला कर दिया गया और देर रात उसे सदर अस्पताल लाया गया। हालांकि पुलिस इस मामले में पीड़ित के बयान को दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस का ये भी कहना है कि ये पूरा मामला दोनों के बीच जमीन विवाद से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, इसलिए जांच कर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से पशु तस्करों ने, आरोपियों ने चाकू से हमला किया, ये एक बड़ा जो है दुस्साहस वाली घटना है। जी, और गोविंद, क्या मामले में गिरफ्तारी हो पाई है? जो पीड़ित व्यक्ति है, क्या उसने किसी पर शक जाहिर किया है? देखिए, जो पीड़ित व्यक्ति है गौसुल आलम, उसने 4 लोगों को पुलिस को नाम बताए हैं, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जमीन विवाद से भी दोनों के बीच मामला चल रहा था, तो हो सकता है कि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ हो, लेकिन पुलिस इस घटना की सत्यता क्या है इस पर जांच कर रही है, और जांच के बाद पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये पुलिस ने पुष्टि की है कि इसके पहले कुर्बानी के दिन प्रतिबंधित पशु को
जो है कुर्बानी दी जा रही थी, जिसमें 4 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था और ये ठीक है, अभियुक्त बहुत फरार है शुक्रिया और इन्हीं की गोविंद गिरफ्तारी। तमाम जानकारी के लिए। तो तकिया याकूब गांव में युवक पर हमला हुआ है और इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। भोजपुर में साइबर अपराधियों के एक ऐसे अंतरराज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है जिसने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का काला साम्राज्य खड़ा कर रखा था। साइबर थाना पुलिस ने एक बेहद सटीक और बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मास्टरमाइंड गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर किसी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक दुकान की नहीं है, बल्कि ये वो हाईटेक हथियार हैं जिनसे मासूम लोगों की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही थी। पुलिस की टेबल पर सजे मोबाइल और लैपटॉप का ये बुके गवाही दे रहा है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में गिरोह के 9 शातिर सदस्यों को धर दबोचा है। पकड़े गए इन ठगों के पास से जो बरामदगी हुई है उसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है। साइबर थाना पुलिस ने इनके पास से 47 आधुनिक स्मार्टफोन, 7 हाईटेक लैपटॉप, 32 एक्टिवेटेड सिम कार्ड और कई बैंकों के 52 डेबिट और क्रेडिट कार्ड बरामद किए हैं। यही नहीं, पैसों के हेरफेर के लिए इस्तेमाल होने वाली 18 बैंक पासबुक, 5 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड और 2 वोटर आईडी कार्ड भी जब्त किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल फर्जी खाते खोलने के लिए किया जाता है। उसी के अंडर का कुछ आदमी है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर, वो सभी आदमी जो उस ग्रुप में है वो लोग दुबई में रहते हैं और वहां से ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से लोगों को जोड़कर उनसे पैनल बिकवाते हैं, कोई गेम का पैनल, और उस पैनल के माध्यम से इन लोगों को काम एलोकेट करते हैं कि आपका काम रहेगा किसी का पैसा काट कर किसी खाते में भेजना और इस पैनल को संचालित करना। गेमिंग का बकायदा इन लोगों के पास आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसके कारण ये लिंक को खोलते हैं और उसके माध्यम से यह काम होता है। तो सुना आपने, ये गिरोह ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के लुभावने जाल में फंसाकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कैसे करता था। लेकिन साइबर पुलिस की इस मेगा स्ट्राइक ने साफ कर दिया है कि डिजिटल दुनिया में बैठकर देश को चूना लगाने वाले अब नहीं बच पाएंगे। फिलहाल पुलिस इन सभी 9 आरोपियों की कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि इस रैकेट के मुख्य सरगना और बैंक खातों के पैसों के फ्लो का पता लगाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से चंदन कुमार और ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपके सामने एक बड़ी खबर गोपालगंज से रख रहे हैं, जहां एक ही मोहल्ले की 4 लड़कियां गायब हैं। रील बनाने और फेमस होने के चक्कर में इन्होंने घर छोड़ दिया। कोचिंग जाने के बाद ये घर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अब जांच शुरू की है। साधु चौक मोहल्ले की रहने वाली ये सभी लड़कियां बताई जा रही हैं। लखनऊ और दिल्ली में सभी का लोकेशन मिला है। बताया जा रहा है कि रील बनाने का शौक, सोशल मीडिया पर फेमस होने का शौक इनका इस कदर भारी पड़ा कि इन्होंने घर छोड़कर बाहर जाना मुनासिब समझा। लखनऊ और दिल्ली में इन सभी का लोकेशन मिला है, इस तरीके की जानकारी है। परिजनों की तरफ से इन पर अंकुश लगाने की बात सामने आई है। रोक टोक की जा रही थी। एक ही मोहल्ले की ये 4 बच्चियां हैं जो कि गायब हो गई हैं और रील बनाने और फेमस होने के चक्कर में बताया जा रहा है कि ये कोचिंग जाती हैं और उसके बाद वापस घर नहीं लौटती हैं। अब पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच हो रही है। जो लोकेशन है वो लखनऊ और दिल्ली के बीच में मिला है। अब उसी के आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है। साधु चौक मोहल्ले की ये सभी लड़कियां बताई जा रही हैं। इनकी उम्र कितनी है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि युवाओं में फेमस होने, सोशल मीडिया का क्रेज इतना ज्यादा है कि वो कोई कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसी चक्कर में देखिए, ये 4 बच्चियां जो अपने घर से कोचिंग के लिए निकलती हैं, वापस घर नहीं लौटती हैं। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां शहर के सुप्रिया सिनेमा रोड स्थित एक मोहल्ले में पुलिस ने देह व्यापार के धंधे का खुलासा किया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 6 महिला और 3 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार सभी लोगों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है। कालीबाग थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में जिस्म का यह कारोबार चल रहा था। तो देह व्यापार के धंधे का बड़ा खुलासा। बेतिया से खबर, कालीबाग थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला सामने आया है और इस मामले में 6 महिला और 3 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों से थाने में पूछताछ की गई है।
और अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां दिन दहाड़े एक महिला से सोने की चेन छीनने की घटना सामने आई है। घटना नगर थाना क्षेत्र की है। चेन छीनने की जो खबर सामने आई उसके बाद बताया जा रहा है कि महिला शोर मचाने लगी थी मौके पर, और शोर सुनते ही उसका महिला का भागकर जो पति है वो बाहर आया। बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पति के नजदीक पहुंचते ही बदमाश ने हथियार लहराकर धमकाते हुए मौके से फरार हो गया। छिनतई की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। घटना की सूचना जैसे ही मिली पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन हो रही है। मुजफ्फरपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि घर के बाहर महिला खड़ी थी, जहां पर चेन छिनतई की कोशिश की गई। शोर मचाने के बाद महिला का पति बाहर निकला, लेकिन आरोपी ने दोनों को धमकाते हुए वहां से भागने में सफल रहा है। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। तो यहाँ पे वेट कर रहा था वो वेट करके उसका जैसे गला से नीचे वहाँ से निकले हैं, वहाँ पे जस्ट ये दुकान के सामने में जो है ना मतलब कि उसको पकड़ने ही वाले थे। गन वो पूरा वो कर दिया, गन अपनी मेरी तरफ दिखाया कि गोली चला देंगे हम। तो फिर हम बोलते हुए उसके बाद फिर वो निकल गया। अभी हम लोग बगल में थे, स्थानीय निवासी हैं हम लोग। अभी मेडिकल में दवा ले रही थी एक लेडी, बच्चे दो थे उनके साथ में थे, बच्चा को संभाल रही थी। तब तक उधर से बाइक से आया है और चैन छिन कर भागना शुरू किया है। जब तक इधर हल्ला की है तब तक हम लोग निकले तो पिस्टन दिखा करके इधर महिला थाना की तरफ भागने का प्रयास किया। और देखिए, गोपालगंज पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म के मामलों में फरार चल रहे अभियुक्तों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के घर पहुंचकर डुबुगी बजाई, इश्तिहार चस्पा किया और निर्धारित समय के भीतर सरेंडर करने की चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि अगर आरोपी तय समय सीमा में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बलरा गांव में कार्रवाई की गई है। और अगली बड़ी खबर सिवान से, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना दरौंदा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। दरअसल ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक पर 2 लोग सवार थे जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जहां इलाज के दौरान दोनों की ही जान चली गई। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची। ट्रैक्टर और बाइक को जब्त करते हुए मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। दानापुर से बड़ी खबर, जहां गैस वेंडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर के बनस्पति गांव के इंदल साव की हत्या हुई है। दोस्त के साथ घर से शख्स निकला था, 2 बदमाशों ने मिलकर जान ले ली। नासरीगंज बिस्किट फैक्ट्री रोड के तक्षशिला कॉलोनी के पास की घटना है। एक गोली सीने में, दूसरी पसली के पास और तीसरी हाथ में लगी है। मौके से एक मोबाइल और गोली का खोखा बरामद हुआ है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। तो गैस वेंडर की गोली मारकर यह हत्या हुई है। बताया जा रहा है कि 3 गोली मारी गई है, जो सीने में, पसली में और हाथ में लगी है। एक मोबाइल और खोखा भी बरामद किया गया है। बता दें कि 2 बदमाशों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। और थाना अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटनास्थल पर गई। घटनास्थल पर पाया गया कि एक अज्ञात व्यक्ति है जिसको गोली लग गई है। गोली लगते ही उसको वहाँ पे बॉडी मिलते ही उसको यहाँ पे लेके आया गया अनुमंडल अस्पताल में। अनुमंडल अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया गया। इस संदर्भ में दानापुर थाना में एक जो कांड है वो दर्ज कर लिया गया है और उसमें छापामारी जो जिसने गोली मारी है उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस से, और उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। अमरजीत, क्या पूरा विवाद इस गोलीबारी मामले में? जी देखिए, अभी कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन पुलिस कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल जिस तरह से इंदल कुमार की हत्या की गई है, उससे यही लगता है कि 2 अपराधी आए, पहले गोली चलाने लगे। उस दौरान जो है इंदल कुमार उसे रोकने की कोशिश किया, जिसकी वजह से हाथ में पहले गोली लगी। उसके बाद 2 गोलियां और मारी गई, जिसे वो उसकी वहीं से मौत हो गई। हालांकि पुलिस को जब सूचना मिली, मौके पर पहुंचा और पुलिस जो है एफएसएल की टीम को बुलाई, जांच किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल ले आया।
इस मामले में फिलहाल जो है उसका भाई जो है उसका कहना है कि जो संजीत कुमार है उसका कहना है कि वो दुकान पर बैठा हुआ था, उसी दौरान उसका एक दोस्त उसे बुला करके ले गया और 1 घंटे बाद उसकी बात भी हुई, लेकिन उसके बाद उसकी हत्या की खबर आई। उसके बाद परिजन पहुंचे तो देखा कि उसे 3 गोलियां मारी हुई हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। फिलहाल जो सीसीटीवी आसपास के लगे हुए हैं उसके खंगालने में पुलिस लगी हुई है और उन हत्यारों की पहचान करने में जुटी हुई है और उस दोस्त की भी तलाश की जा रही है जो बुलाकर ले गया है। जी चलिए, शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। और वहीं भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के लिए दोनों ही देशों ने सुरक्षा अधिकारियों ने सीमावर्ती इलाकों का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान बगहा के एसपी रामानंद कौशल, 21वीं वाहिनी एसएसबी के कमांडेंट, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और नेपाल पुलिस के अधिकारी व जवानों ने मिलकर सीमा क्षेत्र का जायजा लिया है। इस संयुक्त दौरे का मुख्य उद्देश्य सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करना है, आपसी तालमेल को बढ़ाना है, किसी भी तरीके की संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाना है। नशे के सौदागरों और ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ सम्राट सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का एक बहुत बड़ा असर मोतिहारी में देखने को मिला है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने एक गुप्त इनपुट के आधार पर छापेमारी करते हुए नशे के एक बड़े नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चूड़ा का ढेर, एनसीबी का एक्शन, ड्रग सिंडिकेट पर प्रहार, ड्रग मनी जब्त, तस्करों की टूटी कमर। नशे के सौदागरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही सरकार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मोतिहारी में एक बड़ी कामयाबी मिली है। एनसीबी की पटना और स्थानीय टीम ने एक साथ साझा और गुप्त ऑपरेशन के तहत नशीले पदार्थों के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। मामला मोतिहारी का है, जहां मुस्तैदी दिखाते हुए एनसीबी ने 2 तस्करों को रंगे हाथों धर दबोचा। इनके पास से कोई छोटी मोटी खेप नहीं बल्कि पूरे 4 क्विंटल डोडा चूड़ा बरामद किया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात सिर्फ नशीला पदार्थ नहीं है बल्कि ड्रग मनी है। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान तस्करों के पास से 70 लाख रुपए से ज्यादा के कैश बरामद हुए हैं, जो ये साफ दर्शाता है कि इलाके में नशे का ये काला कारोबार कितने बड़े पैमाने पर पैर पसार चुका है। ये कार्रवाई केवल 2 तस्करों की गिरफ्तारी नहीं है, एनसीबी की उस कड़ी नीति का नतीजा है जिसके तहत ड्रग सिंडिकेट की न सिर्फ रीढ़ तोड़ी जा रही है बल्कि उनके पैसे के लेन देन पर भी कड़ा प्रहार किया जा रहा है। में जो जानकारी मिली है कि 70 लाख रुपए नगद जो है वो एनसीबी की टीम ने पकड़ी है और नोट गिनने की मशीन से देर रात तक जो है नोट गिनने का काम हुआ। अभी तक की जो जानकारी है कि काफ़ी मात्रा में मादक पदार्थ जो है वो भी एनसीबी की टीम ने बरामद किए हैं। डोडा चूरा जो है उसको बरामद किया है और 70 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और वहीं नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव का पटना सिटी में भव्य स्वागत किया गया है। इस दौरान जालान भवन में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह में विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के लोगों, समाज सेवियों, उद्यमियों, आम लोगों ने अपने नेता को सम्मानित कर अपनी खुशी का इजहार किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ था और नागालैंड के राज्यपाल जब पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। पटना सिटी पहुंचे थे नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव, जिनका भव्य स्वागत समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे, नेता, आम और खास जन भी पहुंचे हुए थे और उसी कार्यक्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना साहिब तो हमेशा मेरे दिल में रहा है और आज जीवन के इस क्षेत्र में लगातार काम करते हुए विभिन्न पदों पर रहते हुए अगर आज मैं राज्यपाल के पद पर भी बैठा हूँ तो इसमें पटना सिटी के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने मुझे हमेशा अपना प्यार दिया है, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है।
खबर नालंदा से है, जहां राजगीर मलमास मेले में दूसरे शाही स्नान के मौके पर ब्रह्मकुंड परिसर में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। गंगा आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और धार्मिक माहौल में आस्था की अनूठी झलक देखने को मिली। मौसम में बदलाव के साथ ही मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ गई। भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीएम कुंदन कुमार और एसपी भारत सोनी खुद मौके पर मौजूद रहे। कल रात से ही लगभग 8 बजे से भी 24 घंटे हो चुके हैं। लगातार निरंतर जो है शाही स्नान में लोग आ रहे हैं और श्रद्धालुगण बहुत ही बड़ी संख्या में आ रहे हैं, निरंतर कंटिन्यूटी में आ रहे हैं और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हमारे पुलिस के पदाधिकारीगण, मजिस्ट्रेट वगैरह सारे के सारे लोग हैं और हमारे हेल्थ के भी सारे लोग हैं, तो सारी व्यवस्थाएं की गई। आपदा मित्रगण हैं जो सबको मदद कर रहे हैं। व्हील चेयर वगैरह हम लोगों ने रखवाया है जिससे मदद हो रही है, तो वो पूरा का पूरा जो है कंटिन्यूटी में चल रहा है और आगे भी लोग जो आते जा रहे हैं उनकी भी अच्छी व्यवस्था की गई। और मोतिहारी से खबर, जहां पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। ढाका सुगौली थाना की पुलिस ने अलग अलग इलाकों में छापेमारी की और शराब तस्करी समेत कई मामलों में फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। मुसवा गांव के वासदेव सहनी को 30 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ पकड़ा गया है, जबकि शराब कांड में फरार भोला सहनी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।